खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। सस्ते आटे के लिए बनाए गए सेल्स पॉइंट्स पर नाकिस आटे की फराहमी गरीबों के लिए अच्छी रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया गया। सस्ते आटे की फराहमी जहां शहरियों के लिए मुश्किल थी, अब आटे की क्वालिटी भी नाकस होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने बताया कि दिहाड़ी छोड़कर घंटों लाइनों में लगकर सस्ता आटा लेना पड़ता है, लेकिन जब इसी आटे की रोटी बनाते हैं तो वो खाने के काबिल नहीं होती, और अगर आटा गूंद कर रखें तो आटे का रंग काला हो जाता है। आटे की क्वालिटी को चेक करने के लिए टीमें मुतहरिक की गई हैं। जहां भी खराबी होगी तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, अभी ये अगर शिकायत आ रही हैं तो इंशाल्लाह हम डिप्टी डायरेक्टर फूड को इसकी इंक्वायरी मार्क करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आटा दिया जा रहा है, क्योंकि गंदम गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और इसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसकी क्वालिटी जो है वो भी हम चेक करवा लेते हैं। शहरी कहते हैं मजबूरी की सूरत में सस्ता आटा खरीदते हैं, क्योंकि गंदम की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि खरीदना मुश्किल है। मगर सस्ता मिलने वाला आटा बीमारियों का सबब बन रहा है। कहाँ जाएं और किस से फरियाद करें, कोई सुनने वाला नहीं। रोटी काली हो जाती है, घंटा 2 घंटे बाद खाइए तो काली हो जाती, खाण काबल नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, गरीब बंदे बंदा खांदा, लेकिन नहीं ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਹੁੰਦਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਵਾਂਕੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ नहीं सही ਆਉਂਦੀ। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि सस्ते आटे की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, ताकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यूरिया खाद मिली ना ही नहरी पानी, गंदम की फसल काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई। भुआना के काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो ब्लैक में 3,000 रुपए फी बोरी मिल रही है। अगर खाद ना मिली तो गंदम की बढ़ोतरी रुक जाएगी, जबकि नहरें भी बंद हैं। पानी की किल्लत है, ट्यूबवेल से पानी की फराहमी महंगी है, जबकि डीजल महंगा होने की वजह से पीटर इंजन या ट्रैक्टर बोर नहीं चला सकते। पानी खाद ना मिलने से गंदम की फसल को नुकसान का खतरा है। खाद जो है वो बिल्कुल हमें यूरिया जो है वो अगर मिल भी रही है तो 2800-3000 में मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट का रेट है 2200-2250। ठीक है, वो भी सिफारिश के तौर पर मिलती है और बिल्कुल ना मिलने के बराबर है। गंदम के काश्तकारों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि खाद की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाकर नहरें भी चलाई जाएं। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41, भुआना। हुकूमत की अदम तोहशी के बायस घी और कुकिंग ऑयल का बहरान भी सर उठाने लगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने डीलर्स को क्रेडिट पर माल फ्राहम करने से इनकार कर दिया। जंग में मईशत की मजबूरी मुल्क की सूरत हाल के बायस घी और ऑयल इंडस्ट्री मुतासर होने लगी। घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियों की जानिब से डीलर्स को क्रेडिट पर माल की फराहमी रोक दी गई, जिस पर ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधार पर माल की अदम फराहमी के बायस परचून मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल की कमी का खदशा है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासर होंगे। जिले अंजुमन ताजरान ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। तहसील सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद हाशिम का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अगर तवज्जो न दी गई तो घी का बहरान पैदा हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाला बरामदी खाम माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है, जिसके बायस घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। घी महंगा हो रहा है, जिस तरह पहले दालें महंगी हैं, सब्जी की बहुत सारी आइटमें जो बहुत महंगी, वहाँ पर कंटेनर खड़े हैं, रिलीज़ नहीं हो रहे। हुकूमत को चाहिए कि डॉलर का इंतजाम करे या एलसी इनका खोले जल्दी से, ताकि घी का मजीद बहरान ना बढ़े। अंजुमन ताजरान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मईशत को संभालने के लिए अमली इकदाम करे, ताकि ताजरों और शहरी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। चीनी और घी दस्तयाब, मगर कीमतों में मार्केट के हिसाब से ज्यादा फर्क न होने पर सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। जंग में रवा माह प्याज की कीमतों में 12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 दिन में प्याज की कीमत 25 रुपए फी किलो बढ़ गई। प्याज की कीमत 225 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। महंगे घी और प्याज से दाल को तड़का लगाना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी भी मुयस्सर है, मगर आटा और घी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में कोई वाज़ेह फर्क नहीं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स दोनों पर सरकारी आटा 648 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर मयारी घी की कीमतें भी 475 रुपए से 500 रुपए तक हैं, जिन पर सार्फिन परेशान हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ही उधर से मिल रहा है 600 का आटा, ऐसे इधर से मिल रहा है। घी भी इतना ही महंगा दे रहा है, जैसे वहाँ से ले रहे हैं ऐसे आप इधर मिल रहा है। घी वगैरह सस्ता दे भाई, आप जैसे सस्ती चीजें भेजे, आप सस्ता घी दे आप।
ओपन मार्केट में चीनी 90 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 89 रुपए फी किलो दस्तयाब है। कीमतों में कमी न होने के सबब झंग के सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा सिंह के यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश नायाब। 4 रोज से तमाम यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। दूर दराज से आए शहरी खार होने लगे। अशिया ना मिलने पर मायूसी के साथ खाली हाथ घरों को लौटने लगे। शहरी कहना है कि ओपन मार्केट से अशिया पहुंच से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर मारने पड़ते हैं। चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। टोबा सिंह में गंदम की कीमत में कमी, चक्की आटे की कीमत भी कम हो गई, जबकि महकमा खुराक ने आटा जखीरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गैर मुल्की गंदम की दरामद से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में कमी होने लगी है। कीमत 3700 रुपए से फी मन हो गई है, जबकि चक्की का आटा 140 रुपए किलो हो गया है। महंगाई का अजाब गरीब पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रोटी का असूल कसौटी बन गया है। गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। अशियाए खुरनोश की कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नए साल में भी प्याज की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। जंग में रवां माह के दौरान प्याज की कीमत 25 रुपए फी किलो तक बढ़ गई, जिसके बाद रेट 225 रुपए से भी तजावुज कर गया। महंगे घी के बाद प्याज के बढ़ते दामों से दाल का तड़का लगाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने 2 वक्त की रोटी से दूर कर दिया। जंग में चिकन की कीमत में 5 रुपए फी किलो की कमी के बाद भी शहरी इसकी पहुंच से दूर हैं। ब्रायलर गोश्त 505 रुपए फी किलो पर आ गया, जबकि मछली के रेट में 10 रुपए का इजाफा सामने आया, जिसके बाद उसकी कीमत 460 रुपए फी किलो हो गई। दूसरी जानिब अंडे की कीमत 288 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। जंग में महंगाई का राज को खत्म करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के 9 इंडिकेटर्स की चेकिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने और सुपर स्टोर्स पर डीसी काउंटर चेक करने के हुक्म और निर्खनामे वाज़ेह करने की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने कार्रवाइयां करते हुए 24 घंटों के दौरान 39 गिराफरोशों को 2,06,000 रुपए के जुर्माने किए, तो 2 दुकानें सील करके 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद डिवीजन में शहरी महंगाई के अजाब से परेशान हैं और हुकूमत और जिला इंतजामिया से अपील कर रही हैं कि अशियाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए मौसर इकदाम यकीनी बनाए जाएं। बढ़ती महंगाई ने टेक्सटाइल के शोबे को तबाह कर दिया। कपड़े के कारोबार से जुड़े अफराद शदीद परेशान। कहते हैं गरीब ने महंगाई है और हमारे कारोबार ठप कर दिए गए हैं। दुकानों का किराया अदा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने टेक्सटाइल के शोबे को लपेट में लेकर मुतासिर कर दिया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर महंगाई में इजाफा और हुकूमती पॉलिसियों पर परेशान दिखाई दिए। जनरल सेक्रेटरी गोल चनोट बाजार शेख सरफराज ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से कारोबार तबाह हो चुके हैं। कारोबारी हालात ऐसे है कि अमीर आदमी जो कारोबारी बंदा था ना, वो भी बहुत परेशान है। तो नीचे जो मजदूर तबका है वो पिस गया है। इस गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इमरान खान को लोग रोते थे कि 4 साल में तबाह कर दिया। इन्होंने 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस गवर्नमेंट ने 8 माह में लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की कुव्वत खरीद भी मुतासिर कर दी, जिसके सबब कारोबारी तबके ने सर पकड़ लिए। दुकानदार कहते हैं कारोबार इस हद तक मुतासिर हो चुके हैं कि दुकानों का किराया पूरा करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। हालात काफी खराब हुए हैं। दुकानों के किराए वगैरह निकालना ना मुश्किल हो गया है। हालात काफी डेंजरस हो गए हैं। ताजिरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत कारोबारी तबके के लिए पॉलिसियों को आसान बनाए और महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के बाद जारी फैसलाबाद में सेहत सहूलियात कार्ड पर मरीजों का इलाज भी महंगा कर दिया गया। सी सेक्शन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक समेत दिगर अमराज के ऑपरेशन की फीसों में 25%, जबकि मेजर स्पेशलिटी के ऑपरेशन में 50% तक का इजाफा किया गया। अवाम की सहूलत के लिए दिए गए सेहत कार्ड पर फिर महंगाई ने वार कर दिए। मरीजों का इलाज महंगा कर दिया गया। इसमें सी सेक्शन, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी समेत दीगर अमराज शामिल हैं। इस हवाले से AMS एडमिन अलाइड अस्पताल और फोकल पर्सन सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम डॉक्टर फहीम का कहना है कि इसमें 20 से लेकर 50% तक रेट बढ़ाए गए हैं। बाकी हॉस्पिटल में जितने भी सेहत सहूलत प्रोग्राम पे लेवल 5 पे जो मरीज आ रहे हैं, लेवल 5 को उन्होंने इंक्रीज किया है ताकि पेशेंट्स को मैक्सिमम जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। 5 से क्या मुराद है डॉक्टर?
लेवल 5 जो बिग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जो जनरल सर्जरी में मुख्तलिफ अमराज पर इलाज में 30 से 35%, इसी तरह हामला खवातीन की सी सेक्शन और डिलीवरी के रेट में 20 से 30% तक और मेजर स्पेशलिटी के अमराज में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। मेजर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी समेत बड़े अमराज के मरीज शामिल हैं। प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो टीचिंग हॉस्पिटल्स और टर्शरी केयर लेवल पे जो बिग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि छोटे हॉस्पिटल्स में अमूमन नहीं हो पा रहे होते ड्यू टू लैक ऑफ HR एंड एक्सपर्टीज, वो जो है जितने भी प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट ने उनको एनहांस कर दिया है। सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के तहत मरीजों का इलाज महंगा होने से निजी अस्पतालों की जैसे चांदी हो गई हो। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग की म्यूनसिपल कमेटी में फंड्स की कमी रोजमर्रा के ऑपरेशन में भी आड़े आने लगी। वाहिद वाटर सकिंग मशीन खराबी का शिकार होने से अमले के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। जंग की म्यूनसिपल कमेटी को फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद बहरान की कैफियत का सामना करना पड़ रहा है। शहर की वाहिद वाटर सकिंग मशीन का पाइप टूटने से तमाम तर ऑपरेशन मुअत्तल होकर रह गए हैं। समंदरी में ट्रॉमा सेंटर की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो गई। ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 5 करोड़ 48 लाख रुपए जारी, लेकिन काम मुकम्मल ना किया जा सका। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर से वजाहती जवाब तलब कर लिया। महकमा बिल्डिंग ने काम बर वक्त मुकम्मल ना करने पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डीजी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर सदार डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। डीजी का फैसलाबाद रीजन में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार सुस्त होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमिश्नर ऑफिस में डीजी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन PND बोर्ड इफ्तिखार शामी की जेर सदारत इजलास हुआ। डिवीजनल कमिश्नर शाहिद नियाज, डिप्टी कमिश्नर इमरान अहमद शेख, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आप पाक अथॉरिटी अबैदुर रहमान शरीक हुए, जबकि झंग टोबा और चन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में PND के अफसरान ने जारी तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को निशानदही करदा स्कीमों का तामीराती काम तेज कराने का हुक्म दिया। शाहिद नियाज का कहना था कि अवामी बहबूद की स्कीमों के लिए दस्तयाब फंड्स को तेज रफ्तारी से बरूएकार लाया जाएगा। डीजी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इफ्तिखार शामी का कहना था कि तरक्याती स्कीमों की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि मॉनिटरिंग टीम की साइट इंस्पेक्शन का मकसद जारी मंसूबों में मसाइल के हल और सुस्त रफ्तार स्कीमों को तेज कराना है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने तरक्याती मंसूबों की इंस्पेक्शन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इफ्तिखार शामी का मजीद कहना था कि 25% स्कीमों पर फंड्स होने के बावजूद खर्च नहीं किए जा रहे और 14% स्कीमों पर सिर्फ 50% फंड इस्तेमाल हुए हैं, जिससे तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। कोऑपरेटिव हाउसिंग का गैर फॉल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमे के कवानीन पर पूरा ना उतरने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के NOC मुअत्तल कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन में गैर फॉल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्टें मुरतब कर ली गई। फैसलाबाद, झांग, चनियोट, टोबा की इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज डी रजिस्टर्ड होंगी। तांदलीवाला थाना सदर के इलाके चक 414 में 3 साला बच्ची आमिना के अगवा का मामला हल हो गया। बच्ची को SP ऑफिस में मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP मलिक जफर, SHO थाना सिटी काशिफ अमान, थाना सदर अली, थाना करली ने शिरकत की। SP शमसुल हक ने कहा कि 14 जनवरी को इंदराज मुकदमे के बाद मुखबिया आमना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके इनाम मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों में वोट तब्दील करवाने की डेडलाइन जारी। इंतखाबात के शेड्यूल के जारी होते ही इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िम्न इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी होने से पहले तब्दील हो सकेगी। इंतखाबी फहरिस्तों में वोट का इंदराज और मुंतकली और दुरुस्तगी क्वाइफ हो सकेंगे। वोट के अंदराज की तफसीलात जानने के लिए 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS किया जा सकता है। वोट अंदराज और मुंतकली के लिए फॉर्म नंबर 21 इस्तेमाल होगा। किसी वोट पर एतराज़ या हज़फ के लिए फॉर्म नंबर 22 इस्तेमाल होगा। दुरुस्तगी क्वाइफ के लिए फॉर्म नंबर 23 मुतल्लिका दफ्तर जिला इलेक्शन कमिश्नर में जमा करवाया जा सकेगा। और आपको बताएं, पंजाब में PTI की जल्द इलेक्शन कराओ मुहिम जारी है। मुख्तलिफ शहरों की तरह फैसलाबाद और लालिया में भी रैलियां निकाली जाएंगी।
ٹی آئی کے امیدوار برائے NA 104 سید ضیاء علمدار حسین کی قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز کیلاش پارک ملت ٹاؤن سے کیا گیا۔ ریلی میں PTI کارکنان نے شدید نعرے بازی کی۔ ضیاء علمدار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بہت جلد پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، عمران خان کی قیادت میں الیکشن جیتیں گے، عوام کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ سابق صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین کی رہائشگاہ پر ویسٹ ریجن پنجاب کے عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈر کا اجلاس ہوا، جس میں ویسٹ ریجن پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا، جنرل سیکرٹری رائے مرتضیٰ نے شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ خرم شہزاد، میاں فرق حبیب، رضا نصر اللہ گھمن، ڈاکٹر نثار جٹ، چودھری ندیم آفتاب سندھو، احتشام جاوید، چودھری علی اختر، میاں وارث عزیز، شکیل شاہد اور دیگر موجود تھے۔ چودھری ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ اجلاس کا مقصد سب کو بتانا ہے کہ PTI ویسٹ ریجن پنجاب متحد ہے۔ چودھری تیمور علی خان کا کہنا تھا کہ سب مل کر محنت کریں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ویسٹ ریجن کے 100 سے زیادہ یہاں پر زعما تشریف لائے ہیں اور آپس میں ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے، خان صاحب کے ساتھ ہر اچھے اور برے وقت کے لیے نبھانے کا عہد کیا ہے۔ PTI کلین سویپ کر رہی ہے اس ریجن ملک کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے اندر بھی۔ لالیاں میں بھی PTI ورکرز نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس تونسا اور سابق MPA میر تیمور امجد لالی نے کی۔ درجنوں گاڑیوں پر مشتمل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی اور نعرے بازی بھی کی۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلد الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے تحت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ وزڈم ہاؤس اسکول فیصل آباد میں رنگا رنگ فن فیسٹا کا انعقاد، بچوں کے لیے تفریح سے بھرپور سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ رساکشی، بوری ریس سمیت مختلف مقابلے کروائے گئے۔ وزڈم ہاؤس اسکول فیصل آباد نے بچوں کے لیے رنگا رنگ فن فیسٹا کا انعقاد کیا۔ طلبہ اور اساتذہ نے تفریحی ایکٹیویٹیز میں بھرپور شرکت کی۔ طلبہ کے مابین رساکشی، بوری ریس سمیت مختلف مقابلے بھی کروائے گئے۔ ایونٹ میں پتلی تماشا، میجک شو اور دیگر سرگرمیاں بھی ہوئیں، جن سے طلبہ خوب لطف اندوز ہوئے۔ آج ہمارا فن فیسٹا تھا اور یہاں بہت مزہ آیا ہمیں۔ یہاں بہت سارے میجک شو ہوا، پپٹ شو ہوا اور ساتھ سنگر آئے اور میرے پارٹیسپیٹ بہت ہوئے ہیں۔ پپٹ شو، یہاں پہ سنگنگ ہوئی ہے، یہاں پہ ریسنگ، اتنی اچھی گیمز تھی یہاں پہ، ہمیں بہت مزہ آیا۔ یہ ہم 10th کلاس میں، ہمارا یہ لاسٹ ایئرز ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ ایئر ہے، وی آر بلانگ ٹو 10th کلاس۔ سو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک انجوائیبل ایکٹیویٹی تھی اور میموریبل تھا کہ ہم لاسٹ اسکول سے جو ہے وہ اتنی اچھی سی۔ ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، سب فرینڈز نے بہت انجوائے کیا۔ I'm the student of 10th کلاس اور یہ اسکول بہت زیادہ اچھا ہے، ان کی اسٹڈیز کو کریکولر۔ آج کا ایونٹ بہت اچھا رہا۔ آج کے ایونٹ میں ہم نے سنگنگ ہوئی، یہاں پہ گیمز ہوئی، ڈفرینٹ گیم ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ہمیں بہت مزہ آتا ہے اسکول میں، اسپیشلی تب جب ٹیچرز ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہمیں انجوائے کرواتے ہیں، اور اسپیشلی تب جب آج کے اس ایونٹ میں یہ پپٹ شو تھا، میجک شو تھا اور یہ میوزک سسٹم تھا، بہت اچھا لگا سب کو، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ ڈائریکٹر وزڈم ہاؤس اسکول شاہزیب اشفاق، شمزہ اشفاق، مریم شاہزیب، شہر بانو اشفاق، شفا اشفاق اور دیگر اساتذہ نے بھی فن فیسٹا میں بھرپور انجوائے کیا اور بچوں کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کو لازمی قرار دیا۔ کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار ہیلتھ، فار ریکریشن، فار such activities play an important role، کیونکہ ان ایکٹیویٹیز میں نہ صرف انسان مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے بلکہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ ٹیچرز کے مابین بھی چاٹی ریس اور رسا کشی کے مقابلے ہوئے۔ ایونٹ میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی تمام سرگرمیوں سے خوب محظوظ ہوئے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ کراچی میں ہونے والے ویمن پاکستان انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ ویمن پاکستان انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ کے لیے فیصل آبادی کڑیاں تیار۔ ویمن والی بال میں 25 جنوری کو فیصل آباد کی کڑیاں اپنے جوہر دکھائیں گی۔ والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان بھر سے 29 یونیورسٹی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پلیئرز کا کہنا تھا کہ انٹر یونیورسٹی میں اپنا بہترین کھیل پیش کریں گی۔ انشاءاللہ جیت فیصل آباد کی ہوگی۔ فیصل آباد میں صرف ایگریکلچر یونیورسٹی کو چیمپئن شپ کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو یونیورسٹی کی ٹیم ہے، پچھلے 2 سال سے کھیل رہے ہیں والی بال۔ لاسٹ
لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کھیلا تھا، کامیاب جوان میں ہم گئے تھے، وہاں ہم نے لمس کے ساتھ کافی ان کو ٹف ٹائم دیا تھا، آلدو وہاں ان کے بہت اچھے پلیئرز ہوتے لیکن ہم بھی اپنی اچھی تیاری کر کے گئے تھے۔ یونیورسٹی ہمیں جو ہے وہ کوچ پرووائڈ کرتی ہے جو کہ ہماری اچھی ٹریننگ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پرعزم ہیں اور پورے امید ہیں کہ ہم لوگ اس بار ان کو ٹف ٹائم دے کر انشاءاللہ ون کر کے واپس آئیں گے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے کھیلوں کی زیادہ سے زیادہ مواقع ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی ہر میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ سینئر ڈسٹرکٹ بار کے انڈور سپورٹس ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ جیتنے والے وکلا میں ٹرافیز تقسیم کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ ضلع میں سپورٹس کمپلیکس نہ ہونا بہت بڑی محرومی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے انڈور سپورٹس ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا گیا، جس میں جیتنے والے وکلا کے لیے بار روم میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معروف صنعت کار چودھری مسعود اقبال، ممبر پنجاب بار کونسل غلام عباس نسوانہ بطور مہمان ذی وقار شریک ہوئے۔ تقریب میں صدر بار منیر ظفر سنگرا، سابق صدر چودھری اشرف گجر، عرفان الحق پوری، اسد نثار بٹی، فضل کالرو، سیکٹری بار شاہد یعقوب چودھری، سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ، سردار علی حیدر اور وکلا شریک ہوئے۔ سیشن جج امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ ذہنی طور پر مصروف وکلا کے لیے اس طرح کی گیمز کا انعقاد خوش آئند ہے۔ کسی حد تک انتظامیہ تو ضرور ہے اور بار بھی ذمہ دار ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آواز بلند کریں اور سنی نہ جائے؟ اس کو ہم نے کیس بنا کے دیا ہوا ہے ہاؤسنگ والوں کو، بھئی اگر آپ نے یہ جگہ کسی استعمال میں نہ لے کے تو اس پہ بھی قبضہ ہو جانا ہے۔ وکلا کی ٹیموں کے درمیان بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، لوڈو، کیرم سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ بہترین پرفارم کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ شرکاء نے سابق صدر چودھری اشرف گجر کو شاندار کھیلوں کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا۔ موجودہ صدر منیر ظفر سنگرا نے اس روایت کو لے کر چلنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوڑ۔ اور اب خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں سالانہ پولیس انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ سٹی ٹریفک پولیس 11 نے ایلیٹ پولیس 11 کو ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ وارڈن محمد محسن نے ایک گول کر کے ٹیم کی فتح یقینی بنائی۔ چیف گیسٹ RPO سرفراز احمد فلکی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ افسران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے کھیلوں کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ گراؤنڈ میں پہنچ کر اچھا لگا۔ ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41۔